इंडिया में नीतीश की वापसी पर बनी सहमति। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कर दिया बड़ा दावा। लालू यादव भी अपनी नाराजगी भूलने को तैयार। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। एक बार फिर वो एनडीए को झटका देंगे। एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल होंगे। बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार फिर बनेगी। तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब इंतजार लोकसभा चुनावों के नतीजों का है। वैसे लोकसभा चुनावों में नतीजे इंडिया के पक्ष में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन नतीजे कुछ भी हों, नीतीश पलटी मारेंगे, इसे लेकर बिहार में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव तो लगातार इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का शरीर भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन उनका मन महागठबंधन के साथ में ही है। वो बीजेपी के साथ जाकर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के एक बार फिर इंडिया गठबंधन में आने के संकेत दिए हैं और इसीलिए वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में नीतीश कुमार पर हमले करने से परहेज कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मोदी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं, तो शुरुआत में लालू यादव जरूर नीतीश पर तीखे तंज कस रहे थे, लेकिन अब उनके निशाने भी नीतीश की जगह मोदी और बीजेपी पर आ गए हैं। इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नीतीश की वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार ने लोगों को अपने घर बुलाया था और विपक्षी गठबंधन पर बात भी की थी, लेकिन बाद में वो अपनी सुविधा के हिसाब से पलट गए। अगर वो चुनाव के बाद जाते तो ज्यादा नुकसान होता, लेकिन खड़गे ने इस बात से इनकार नहीं किया कि अगर नीतीश चुनावों के बाद फिर पलटी मारते हैं तो उन्हें इंडिया में नहीं लिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से साफ है कि नीतीश अगर साथ आते हैं तो उन्हें इंडिया में शामिल किया जा सकता है। बिहार में इंडिया गठबंधन की दो सबसे बड़ी पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस में नीतीश की वापसी को लेकर लगभग सहमति तैयार हो चुकी है। वाम दल भी नीतीश को साथ लेने के विरोधी नहीं है। यानी जनवरी में नीतीश कुमार ने जब पलटी मारी थी तो जिस तरह का विरोध इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर था, वो अब समाप्त हो चुका है और नीतीश के तेवर भी बेहद नरम पड़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश को सीएम की कुर्सी तो दे दी है, लेकिन नीतीश कुमार की कोई भी बात नहीं मानी जा रही है। अपनी सरकार पर नीतीश का कंट्रोल नहीं है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए थे तो उन्होंने विधानसभा भंग कर नए चुनाव का दबाव बनाया था, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार की मांग को नहीं माना। लोकसभा चुनावों में भी सीट बंटवारे में जेडीयू की एक सीट कम कर दी गई, जिसके बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी थी और इसी के चलते अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की रैलियों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। पीएम की रैलियों का नीतीश ने एक तरह से बहिष्कार सा ही कर दिया है। नीतीश कुमार पटना में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने 4 दिन तक प्रचार तक नहीं किया था। कहा गया कि वो बीमार हैं, लेकिन बीमारी क्या है कि इस बारे में कोई खबर नहीं दी गई। इस बार नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में तो वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा कम प्रचार कर रहे हैं। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और नीतीश कुमार के बीच में लोकसभा चुनावों के बीच बनने वाले समीकरणों को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है और इसका असर बिहार में दिखाई देने लगा है। चौथे चरण से बिहार में बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच दूरियां आने की खबरें भी मिल रही हैं। ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि लोकसभा चुनावों के बाद बिहार में एक बार फिर से बड़ा राजनीतिक फेरबदल होना तय माना जा रहा है।